हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो ये रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, यानी जो आप रिश्ते में हैं उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है एंड फ्यूचर का गाइडेंस लेंगे, बिकॉज फ्यूचर इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए, बाकी जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आपके सामने आई तो आपको इसका गाइडेंस जो है वो हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो अभी आपके सामने आई है तो मे बी आपको ये गाइडेंस चाहिए था, ठीक है, तभी डिवाइन ने आपको ये दिया है। एंड किसी भी पर्टिकुलर जोडिएक साइन की नहीं है। अगर कोई जोडिएक साइन मुझे आएगा तो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। So yes, let's start. Past, present and future of your relationship. Be in a very positive energy. Okay. देखिए, इसमें तो ज़्यादातर जो है वाटर साइन ही आया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, और देखिए, सबसे पहले मुझे जो ये एनर्जी आ रही है उसमें ऐसा आ रहा है कि जो इस रिश्ते में जो फीमेल जो एनर्जी है, यानी जो फीमेल्स हैं, अब देखने वाले तो मेल्स और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट इस रिश्ते में जो फीमेल हैं वो बहुत ही जो कॉम्पिटेंट हैं, कंप्लीट फीमेल हैं, यानी कि वो देखने में भी बड़ी ब्यूटीफुल हैं एंड करियर वाइज भी अच्छा कर रही हैं। सबसे उनका रिश्ता भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हैप्पी रिलेशनशिप है। जैसे होता ना कि कुछ लोग सबसे बना के रखते हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है कि वो बना के रखते हैं सबके साथ। तो वेरी वेरी कॉम्पिटेंट जिसको बोल सकते हैं वो फीमेल है इस रिश्ते में। एक चीज़ तो ये निकल कर आ रही है। दूसरा एक चीज़ जो मुझे और भी निकल कर आ रही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट विद एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों या तो दूसरी सिटी में रहते हैं या कंट्रीज भी अलग हो सकती हैं आप दोनों की। ओके, ये भी जो है वो निकल कर मुझे आ रहा है। एंड जो पास्ट है, आप दोनों कैसे मिले, तो ऐसा ही आ रहा है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड थे। तो जैसे होता है ना, कोई शादी पे, किसी की शादी पे या कोई फंक्शन पे आप दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड इंस्टेंट आपको ऐसा लगा कि ये तो मतलब कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो अट्रैक्शन आप दोनों को फील हुआ, दोनों को फील हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ही क्लियरली उस चीज़ की एनर्जी आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है, ओके, दोनों में से कोई, बट मोस्टली ऐसा लग रहा है जो मेल पार्टनर है इस रिश्ते में वो डिवोर्स्ड हैं। ओके, उनके बच्चे भी हो सकते हैं या उनका बहुत ही ज़्यादा पूरा ब्रेकअप हुआ है जो फीमेल से मिलने से पहले। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, ये रीडिंग मेल भी देख रहे हैं, फीमेल भी देख रहे हैं। ओके, तो जो इस रिश्ते में जो मेल है, इस रिश्ते में तो कोई कोई मेरे व्यूअर्स के साथ ये रेजोनेट कर सकता है। तो इस रिश्ते में जो मेल है उनका या तो बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं ब्रेकअप हुआ है, जिसने उनको तोड़ दिया था मन से, या तो वो डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है। ओके, बहुत सारे केसेस में मुझे बच्चा भी दिखाई दे रहा है उनका। ओके, एंड फीमेल्स मोस्टली मुझे सिंगल ही दिखाई दे रही है, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड, अबेंडेंट फीमेल दिखाई दे रही है। और ऐसा हुआ है कि आप लोग को किसी कॉमन फ्रेंड के फंक्शन में, शादी में आप लोग मिले और इंस्टेंट जो है वो कनेक्शन हो गया। ओके, सो ये मुझे, और ये कनेक्शन क्यों हुआ? डिवाइन गाइडेंस से। ऐसे नहीं मिले आप एक दूसरे के सामने हैं, डिवाइन ने आपको एक दूसरे के सामने खड़ा किया, आपने वो एनर्जी को महसूस किया और इस रिश्ते को आपने बनाया, कनेक्ट किया। ठीक है, डिवाइन जो है, डेस्टिनी हमारे जो है पार्टनर को सामने लेके आती है, बट हमको फोर्स नहीं करता कोई, नहीं अब तुम्हारे सामने आ गया, अभी तुम रिश्ता बनाओ, उनके साथ आगे चलो, नहीं। डेस्टिनी ने आपको मिलाया। ये सब सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहली बार जो फीमेल है इसमें रिश्ते में, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है,
जनरली जो है मोस्ट ऑफ जो मुझे एनर्जी आ रही है मोस्ट केसेस में जो मेल पार्टनर है डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, या तो बहुत बुरा हार्ट ब्रेक सहा है उन्होंने और उनका बच्चा भी है, एंड दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ओके, एंड दिस ओशोज एंड टैरो कार्ड जो हैं ये बहुत सिंपल हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से आप रेजोनेट करोगे कि जो मैं आपको बोल रही हूँ। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पास्ट। ओके, ये कार्ड्स हम अभी इधर ही रखेंगे क्योंकि हम उसको चेक करते रहेंगे। नाउ वी वॉन्ट टू सी द एनर्जी जो है, जो प्रेजेंट एनर्जी चल रही, मतलब अभी आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। सो हम उसको टैप करेंगे, प्रेजेंटली क्या एनर्जी चल रही है। सो डिवाइन हमको गाइड करिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज प्रोजेक्शंस, सेकेंड कार्ड इज ब्रेक थ्रू, थर्ड कार्ड इज कंडीशनिंग। एक और कार्ड लेते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आई होप आप लोग कार्ड देख पा रहे होंगे। सो ऐसा आ रहा है कि प्रेजेंट एनर्जी, पास्ट की एनर्जी क्लियर होगी आई होप। प्रेजेंट की एनर्जी देखिए ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आ रही है। कुछ जो प्रॉब्लम्स है इसमें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है जैसे कि मैंने मेल जो काउंटर पार्ट है इस रिश्ते में, ओके, उसने बहुत बुरा हार्ट ब्रेक सहा है, यहाँ सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, तो उनके लिए भरोसा करना नए रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, वो बहुत बार आगे बढ़े हैं फिर पीछे हटे हैं, आगे बढ़े हैं पीछे हटे हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीशन। ओके, और बिकॉज उनका दिल टूटा है, उन्होंने तकलीफ सही है, तो रिश्तों पे, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप में, उनके लिए एक नए इंसान पे भरोसा करना बहुत ही इजी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं, उनको बहुत डर है, फेयर की फीलिंग, फेयर की एनर्जी में है वो इस टाइम पे, कि अगर वापस मेरा दिल टूट गया, अगर ये इंसान वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था, या जो भी उनके मन में एक तस्वीर है अपने रोमांटिक पार्टनर की, सो वो बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। कभी आपने ये देखा होगा कि बहुत कॉल मैसेज करते हैं, शायद आने का भी, अगर दूसरी सिटी में वो रहते हैं आने का भी बोलते हैं, लेकिन सडनली बैक ऑफ कर जाते हैं। सो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं उनके बिहेवियर से। ओके, तो लेकिन देखिए अभी इसमें हम प्रेजेंट की एनर्जी टैप करें तो प्रेजेंट से हमको फ्यूचर के ग्लिम्सेस मिलते हैं। तो ऐसा आ रहा है कि अब एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। ओके, उनको रियलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ऐसे है आप एक दूसरे के सामने नहीं आए हो, तो ये एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। और वो जो है आपको बहुत जल्द ही कमिटमेंट देने वाले हैं, विद इन 4 वीक्स to 4 months। अभी हमने प्रेजेंट के ही कार्ड निकाले हैं, फ्यूचर की एनर्जी टैप नहीं किया, बट स्टिल इट इज़ कमिंग, बिकॉज देखिए हमारा फ्यूचर हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट कर्मास, प्रेजेंट हमारे जो एक्शंस होते हैं उन पे बेस होता है। तो इसीलिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, डिवाइन उनको इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन उनको जैसे गाइडेंस मिला है, एंड नाउ दे आर सो मच रेडी टू गिव यू कमिटमेंट। सो अब पर्टिकुलरली हम जो है फ्यूचर की एनर्जी टैप करते हैं, जैसे कि सोचा था हमने रीडिंग के स्टार्टिंग में कि व्हाट इज़ द फ्यूचर एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके रिश्ते की, और वो कनेक्टेड ही आएगी बिकॉज यही आया है। उसके लिए हम सिर्फ 2 कार्ड्स निकालेंगे। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड, सो मच कनेक्टेड एनर्जी, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है, ऑर्डरलीनेस का कार्ड आ गया है, यानी कि अब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। जैसे जो बीज डालते हैं ना, हम बीज डालते हैं, इंतज़ार करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, और फिर वो फूल खिलते हैं, तो अब फूल खिलने का टाइम आ गया है, सेलिब्रेशन का टाइम आ गया। एंड सी द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स की हमको प्रेजेंट से ही फ्यूचर की एनर्जी कैच हो रही थी, जैसे मैंने आपको बोला, और अब ये कार्ड्स जो आए हैं दोनों, उन्होंने इसको वैलिडेट कर दिया है। इससे बड़ा वैलिडेशन कोई नहीं है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, इसमें 3 नंबर है, तो मैं ये टैप कर पा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला 4 वीक्स to 4 months। सो किसी किसी केस में 3 months, मतलब 4 वीक्स to 3 months के अंदर भी उनको कमिटमेंट मिल जाएगा, रिश्ते का बैलेंस हो जाएगा, और ये रिश्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाने वाला है। ओके, उनको डिवाइन जैसे गाइडेंस से दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, एंड आपको भी उनका बहुत साथ देना है। ये समझना है कि वो इंसान बहुत चोट खा चुका है और आपको उनकी ज़िंदगी में मरहम बन के आना है।
ओके, सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, फ्यूचर का बहुत अच्छा है। सो बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट होगा। ओके, सो यस, यही आया है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कर दीजिए। सो यस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स।